हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर एमाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, फिर कुछ इसके टर्मिनोलॉजी की, फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन, फिर फिजिकल के। ठीक है, तो इसमें क्या पहले देखो दे रखा है कि आपका जो एड्रेनलिन है और जो एपिड्रेलिन है, ए 2 डिग्री है। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है एड्रेनलिन और एपिड्रेलिन। और जो नोवोकैन वो सिंथेटिक अमीनो एसिड है जो क्या करता है आपका जो डेंसिटी, जो अनथेटिक डेंटिस्ट्री काम करने का काम करता है, डेंटिस्ट्री। जो और का जो बेनाड्राइल होता है, बेनाड्राइल वो एनेस्थेटिक एनेस्थैमिनिक ड्रग होता है जो सरफेस टेंट का काम करने का काम करता है, पीएच। ठीक है, अमाइंस क्या होता है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, मतलब पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। इसका जो फोर्थ टर्म ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का, वो क्या करता है, कंटेंस रखता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर रखता है। और इसी लोन पेयर के कारण इसका जो एंगल होता है 109.5 डिग्री से कम होता है इसका एंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसको कभी कभी एमाइन बोलते हैं, तो इथेलामाइन, ऐसे इसका आईपीएसी नेम करते हैं। जैसे 2 डिग्री सफिक्स से बात करेंगे अमाइन करेंगे, आईपीएसी नेम कॉमन नेम की बात करेंगे अमाइन ही होगा। और जैसे ये है तो ये क्या इथन एमीन कर दिया, इथेन अमीन कर सकते हैं, इथेन अमीन कर सकते हैं, इथाइल अमीन दोनों बोल सकते हैं। जैसे इथेन है तो 1,2 डाइमीन बोल सकते हैं, तो इसको हम टॉलिन इसको बोलते हैं ना, टॉलिन, तो टॉलिन आइडिन बोल सकते हैं, या मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं। इसको पूरा नाम देकर इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट ले लो, या इसको पूरा नाम लेकर के इसको सब्स्टिट्यूट ले लो। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो एन मतलब एन पे है डाईमिथाइल एनिलीन, ये पूरा एक एनिलीन है। और एन पर भी एन पे ही जो दोनों ही मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं। बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन मतलब ये सारे मुझे टर्मिनोलॉजी यूज करने पड़ेंगे। नाइट्रो कंपाउंड लिया, H2 पैलेडियम लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, क्या बन गया आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन बन गया, जिसको हम बेंजामाइन बोल सकते हैं, जिसको हम एनिलीन भी बोल सकते हैं। फिर हमने जैसे एक को ये ले लिया, फिर दूसरे साथ SnHCl भी ले सकते हो, क्या बन जाएगा आपका एनिलीन बन जाएगा। ठीक है ना, NO2 हटाओ, NH2 लगाओ। फिर हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, तो नाइट्राइल की रिडक्शन करेंगे। फिर अभी रिडक्शन ही कर रहे हैं सबकी। ठीक है, नाइट्राइल कंपाउंड लिया, उसको मुझे NH2 में कन्वर्ट कर देना, नाइट्राइल ग्रुप हटाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस निकेल पैलेडियम और हाइड्रोजनेशन कर दो, और दोनों जगह डबल बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन दोनों जगह लगा दो। रिजेंट रिड्यूसिंग एजेंट यही होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ एमाइड करेंगे तो आपको एक एमाइड लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, H2 ले लिया, फिर क्या करा, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन बन गया, 1 डिग्री ओनली अमीन बना। ठीक है, एरोमेटिक कहाँ से घुस पड़ा। ठीक है, ये हटाओ, बस H2 लगाओ। अब बात करेंगे हम एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एक आपको अमोनोलाइसिस करना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड का, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक एल्काइल हैलाइड लिया, एक अमोनिया लिया। तो अमोनिया यहाँ देखो क्या आ गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। तो अमोनिया होगा तो न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव पार्ट होगा तो यहाँ पर लग गया जाके, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर आ जाएगा निगेटिव, ये बाहर निकल गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई, तो Na इसके साथ चला गया NaX, और OH H2 के साथ चला जाए, क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। ये फर्दर रिएक्शन और हो सकती है। 1 डिग्री शांत नहीं बैठेगा, 1 डिग्री के साथ हम क्या और कर सकते हैं, 1 डिग्री के साथ फिर हमने RX करा, तो RX करा, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, और जब ये बन जाएगा फिर आपको Na के साथ रिएक्ट करवाना है, तो NaX बन जाएगा अलग निकल के, H2O निकल जाएगा और 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। 2 डिग्री अमीन बन गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव फिर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, तो ये R नीचे आ जाएगा और X इधर निकल जाएगा। ठीक है, X बन गया इधर, तो R ये H NOH के साथ क्रिएट करेगा, H2O बनेगा और NX बनेगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। मेजर कौन बनेगा, जो फर्स्ट पहले टाइम जो बनता है वही मेजर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं, क्या बॉन्ड तोड़ रहे हैं, CX का ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं,
ठीक है, बाई अमोनिया, अमोनिया के द्वारा, अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा, उसी को कहते हैं हम अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम गैब्रियल पेंथ्रामाइड सिंथेसिस। तो इससे पहले क्या यूज होती है आपकी वन डिग्री अमीन्स बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, पेंथ्रामाइड लिया, पेंथ्रामाइड ये होता है इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ दोनों, इधर भी वो होता है भाई, भूल गए हो गया आप। ठीक है, इधर भी दोनों तरफ वो होता है। अब क्या करेंगे, इसकी हम रिएक्ट करवाएंगे, इसको ट्रीटमेंट करवाएंगे विद इथेनॉलिक QH टू फॉर्म क्या बनेगा, देखो पोटेशियम सल्ट ऑफ पेंथ्रामाइड, पोटेशियम सल्ट ऑफ पेंथ्रामाइड बन गया। फिर इसकी रिएक्शन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, फर्दर रिएक्ट किससे करेंगे, एल्काइल हैलाइड से। क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एल्काइलिन बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम कर देंगे एक एल्काइलिन की हाइड्रोलिसिस के साथ, एल्काइलिन हाइड्रोलिसिस के साथ करेंगे। तो देखो यहाँ R पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा KX बाहर निकल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन में NOH रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से देखो दोनों जगह N हट जाएगा, N हट के NH2 निकल जाएगा, NH2 और R के साथ इधर देखो आ रहा है RNH2। ठीक है, और 1 डिग्री अमाइन है ये। और ये यहाँ पर क्या बचेगा ON, यहाँ से क्या N, इतना पूरा पार्ट यहाँ लगा देना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पहले नेगेटिव होगा तो यहाँ पहले लगा देना है, फिर ये 1 डिग्री अमाइन आपका बन जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या करना है आपको, 1 डिग्री अमाइड लेना है, अमाइड लेने के बाद ब्रोमिनेशन करवाना है और NOH की रिएक्ट करवा देना है। फिर क्या बन सकता है, देखो आप क्या पूछ रहा, इसमें 1 डिग्री पहले आपको अमाइड बना लेना है, तो अमाइड बन गया NOH, तो ये क्या बचेगा यहाँ NaCO3 Na2CO3 बन गया, और NaBr बनेगा तो NaBr बन गया। क्या बचेगा पानी, तो पानी बन गया H2O। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइड। ध्यान रखना है आपको, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, 3-4 हैं तो वो लिक्विड हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सॉलिड हो जाता है। ऐसा ही केस हमारा कहाँ चलता है, एलोहेल्केन और हेलोहेरिन्स पे। ठीक है, ऐसे ही काम वहाँ होता है। तो एनिलीन और जो अदर आपका जो एराइल अमाइंस होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, हेलोहेल्केन भी कलरलेस होती हैं। ठीक है, कलर के लिए क्या होता है, अगर कलर आ भी गया तो कैसे आता है, उसका कारण ये होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारे लोअर एलिफेटिक कम एमाइंस होते हैं, जो गैस होते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं। जिसको सॉल्युबल दिखाना होगा उसको H बॉन्डिंग दिखा देना। ठीक है, और जिसको आपको इनसॉल्युबल दिखाना है तो B का वंडरवॉल फोर्स दिखा देना है। हायर अमाइंस इनसॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल कराने के लिए मुझे नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करना पड़ता है, जैसे ईथर कर लिया, बेंजीन कर लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व। ठीक है, तो एल्कोहल्स जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइंस, क्योंकि ये फॉर्मेशन कर लेते हैं H बॉन्डिंग की, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, जिसका मुझे बॉन्डिंग पॉइंट ज़्यादा शो करवाना है, सॉल्युबिलिटी जिसकी ज़्यादा दिखानी है, सॉल्युबिलिटी जो ज़्यादा कर लेगा वो H बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो एल्कोहल की H बॉन्डिंग अच्छी होती है। सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, डायरेक्ट मोलर मास ऑफ एमाइंस, कार्बन एटम की ज़्यादा, जिसके पास कार्बन एटम ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मोलर मास अमाइंस। सही बात है, जो कम होगा कार्बन एटम कम होंगे अच्छा सॉल्युबल हो जाएगा, मोलर मास जिसका कम होगा वो अच्छे सॉल्युबल होता है, कम ही अच्छा घुल जाएगी, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, अब बात करेंगे तो 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री उसका सॉल्युबल भी ज़्यादा हो जाता है। 1 डिग्री सॉल्युबल ज़्यादा अच्छा होगा, 2 डिग्री भी, और 3 डिग्री कम हो पाता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं। तो जो अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वो जल्दी क्या कर लेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसके एंटीमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा। ठीक है, और विस्कोसिटी के भी इन्वर्सली है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी जिसकी बहुत ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो पाएगा। तो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जिसने सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जैसे H बॉन्डिंग बना ली होगी तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और एल्कोहल एक और अच्छी H बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए उसको तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो फिर एल्कोहल हो जाएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, ऐसे आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर चलेगा। थैंक यू।